हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का कुजीरो आर्क चैप्टर 152 ब्रदर्स से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकीहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 157 की शुरुआत में कुजीरो लड़ने के लिए तैयार है। डेंसीशिरो की धड़कनें गहरी हैं। वो सतर्क है। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का इत्तोसाई का जूनियर डिसिपल कैसे हो सकता है। उसने तो इस लड़के पर हमला करने से पहले जरा भी नहीं झिझका। ये ढोंगी है। ये आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़े हो सकते हैं। तभी डेंसीशिरो को अपने भाई योशिका सुजीरो और घर की याद आती है, जब उनके पिता मास्टर कैंपो चल बसे थे। वो दुखी था, बल्कि वहाँ डोजो से जुड़े सभी इस दुख से रो रहे थे, लेकिन वहाँ पर उसका भाई सुजीरो नहीं था। उसे नहीं पता कि आखिर उसका भाई का स्वॉर्ड के प्रति पैशन क्यों खत्म हो गया था, उसकी सीखने की भूख क्यों मर गई थी, और इन सब के बाद उसे ही स्कूल का हेड क्यों चुना गया। जबकि योशिका सुजीरो डोजो के दूसरे कमरे में बस शराब ही पी रहा था। उसे भी दुख था कि मास्टर कैंपो आखिर ऐसे कैसे चले गए। उसने भी किसी को खोया था जिसके अगेंस्ट वो रिबेल नहीं कर सकता था, और अब उनके चले जाने के बाद वो उनकी आखिरी विश के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था। उसकी इसी प्रॉब्लम में शराब भी उसकी मदद नहीं कर रही थी। उसकी तलवार की रफ्तार की तेजी में जरा भी कमी नहीं थी, जो पलक झपकते ही मयान के पार दुश्मन की गर्दन तक पहुंच सकती थी। उसकी वारों में वही फुर्ती और दर्द दोनों थे जो डेंसीशिरो शब्दों के परे पड़ सकता था, और इसलिए तब उसने डिसाइड किया कि उसे भी बाहर के सफर पर निकलना होगा, ताकि वो खुद को ढूंढ सके। वो ये जान सके कि उसमें क्या कमी है ट्रेनिंग की तीर्थ यात्रा पर, जो उसे आज इत्तोसाई के जरिए कोजिरो तक ले आई। डेंसीशिरो को याद आ गया है कि उसने ये सफर क्यों शुरू किया था, और अब उसका डर और मन दोनों साफ हैं। इस बदलाव को कोजिरो भी भांप लेता है। डेंसीशिरो देखता है कि कोजिरो की थाई से अब भी खून बह रहा है। वो उसे रुकने के लिए भी कहता है, लेकिन कोजिरो सुन नहीं सकता। बजाय इसके वो अपनी स्वॉर्ड चलाकर जवाब देता है कि वो लड़ सकता है। वो इस डिसएडवांटेज कंडीशन को भी अडेप्ट कर लड़ सकता है और दोबारा फिर से लड़ने की चुनौती देता है। इत्तोसाई के लिए ये खुशी का मौका है, और वो देख सकते हैं कि कोजिरो को इसमें मजा आ रहा है। डेंसीशिरो ये देख तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो भी समझ गया है कि उसमें किस चीज की कमी है। वो है हिम्मत की, जो कोजिरो में है। घायल होने के बावजूद भी लड़ने की हिम्मत। तभी कोजिरो का पहला हमला डेंसीशिरो की तलवार पर होता है, जो कोजिरो को डिसबैलेंस होने की वजह से प्रॉपर नहीं होता। उसका थाई में अब भी दर्द है। डेंसीशिरो के लिए ये घातक हो सकता था अगर ये हमला हल्का ना होता तो। इस हमले से उसके हाथ में कट लग जाता है। हिम्मत ना होना ही एक चीज है जो डेंसीशिरो को अब तक रोकती आई है। कोजिरो समंदर के नमकीन पानी से अपने घाव को धोता है, जो उसके लिए और भी जलाने वाला है, और वो इस दर्द को झेलकर संभलकर लड़ाई के लिए फिर रेडी है। इत्तोसाई समझ रहे हैं कि कोजिरो लड़ाई से होने वाले डर को सीख रहा है। वहीं डेंसीशिरो भी अपने कमियों से उबर रहा है। उसे भी अपने इस डर से उबरना होगा। अपने सामने खड़ी मौत से लड़ना होगा, जो उएदा ऑब्जर्व कर रहा है कि यही वो पल है जहां डेंसीशिरो उबर सकता है। उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपनी नरम दिली को दबाना होगा। उसके घायल होने के बावजूद हमला करना होगा। और वो डेंसीशिरो से कहता है कि अगर सुजीरो होता तो उसके पैर पर जरूर हमला करता, लेकिन वो सुजीरो नहीं बल्कि योशिका कैंपो का बेटा है। तभी इत्तोसाई सबसे कहते हैं कि कोजिरो बहरा है, वो सुन नहीं सकता, और न ही उसे कोई आइडिया है कि कैंपो कौन है। डेंसीशिरो का तो जैसे दिल टूट जाता है। वो कोजिरो के लिए, और उसके सामने कुछ है ही नहीं। आखिर क्यों कोजिरो घायल होने के बावजूद इस लड़ाई को लड़ रहा है। वो ऐसे नहीं लड़ सकता, इसलिए डेंसीशिरो भी अपनी ही तलवार को अपनी थाई में गाड़ देता है, जो कोजिरो के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो भी अपने भाई से ऊपर निकलना चाहता है। कोजिरो को एक नई सीख मिलती है कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। वो देखता है कि डेंसीशिरो भी दर्द में तिल मिला रहा है, वो दर्द जो वो खुद भी महसूस कर रहा है। डेंसीशिरो का दर्द भी उसके दर्द की ही तरह है। इत्तोसाई ने इसकी उम्मीद डेंसीशिरो से नहीं की थी। कोजिरो के चेहरे पर उसके पैर का दर्द साफ है। वहीं डेंसीशिरो भी अपने थाई पर कपड़ा बांध लड़ाई के लिए तैयार है। वो भी अपने दर्द को बर्दाश्त कर इस लड़ाई पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है। कोजिरो भली भांति उसकी कंडीशन और दर्द को समझ रहा है। अभी के लिए दोनों एक ही कंडीशन पर हैं, जो डेंसीशिरो कोजिरो के इशारे से समझाता है। वो इस लड़ाई को सही तरीके से लड़ेगा। तकादा को ये उसकी बेवकूफी लगती है। उएदा भी देख सकता है कि ये डोजो की ट्रेनिंग से अलग है। उसने जानबूझकर अपने एडवांटेज को खो दिया। कितना बेवकूफी भरा फैसला है ये। तकादा को लगता है कि अब योशिका का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला। कि तभी उएदा का एहसास होता है कि वो गलत है। डेंसीशिरो के पास कोई एडवांटेज था ही नहीं, चाहे वो खुद को कितना ही टफ क्यों ना दिखा ले। सच तो ये है, वो किसी को हर्ट कर ही नहीं सकता। उसने खुद को हर्ट कर खुद को आजाद किया है। बेरहम होने का एडवांटेज सुजीरो के पास हमेशा से था, लेकिन डेंसीशिरो के पास नहीं। ये किलर इंस्टिंक्ट की उसे जरूरत
जरूरत थी। उसने खुद को हर्ट कर अपने अंदर के किलर इंस्टिंक्ट को आजाद किया है। वो जोर से अपनी स्वॉर्ड घुमाता ही दहाड़ता है। उसके अंदर का बीस्ट जाग गया है। उसका एक्सप्रेशन बदल चुका है। ये देख कोजीरो के चेहरे पर दोबारा स्माइल आ जाती है, जिससे चट्टान से समंदर की लहरें टकराती हैं। वैसे आज कोजीरो का असली डेंसीचिरो से मुकाबला शुरू हो जाता है। डेंसीचिरो के हमला करते ही कोजीरो उसके स्वॉर्ड के रास्ते से हटते हुए डेंसीचिरो पर हमला करता है, जिसे भांपते ही डेंसीचिरो भी हट जाता है। लेकिन इसी दौरान उसका कान कट जाता है और डेंसीचिरो उसे धकेल पर उस पर दोबारा हमला करता ही है कि कोजीरो इससे सामने से आता देख गिर जाता है। वो लुढ़कते हुए पीछे हट वापस संभलता है कि तभी सामने से डेंसीचिरो फिर हमला करता है, जिसे डिफेंड करते हुए कोजीरो डेंसीचिरो के घाव पर हमला करता है और मौका देख उसके सीधे हाथ पर एक और हमला करता है। उएदा को डेंसीचिरो पर खतरा दिखता है कि इतने पर कोजीरो उसके दूसरे हाथ पर दूसरा हमला करता है। कोजीरो डेंसीचिरो से दूर हट देखता है कि उसके वारों का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। वो कट ज्यादा गहरा नहीं था। उएदा भी देख सकता है कि डेंसीचिरो के पास लंबी स्वॉर्ड का एडवांटेज है। वहीं इत्तोसाई देखते हैं कि ये बेकार है। कोजीरो अगर स्वॉर्ड को हथियार की तरह यूज नहीं करेगा तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। वहीं कोजीरो को भी समझ आता है कि वो क्या गलती कर रहा है और स्वॉर्ड को ठीक तरह से पकड़ उसे डेंसीचिरो के सामने ही चलाने की प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद अब वो दोबारा अगले टकराव के लिए तैयार है। कोजीरो खुद को शांत करता है, जिससे उसके चेहरे पर दोबारा मुस्कान आ जाती है, जो फिर डेंसीचिरो को अजीब लगता है। डेंसीचिरो के हमला करते ही कोजीरो उसकी स्वॉर्ड को अपनी छोटी स्वॉर्ड से रोक तेजी से उसके सीने पर एक और कट लगा देता है, जो डेंसीचिरो के लिए दर्दनाक था। कोजीरो भी देखता है कि उसका ये वार सही बैठा और इत्तोसाई भी देख सकते हैं कि कोजीरो अब सही यूज कर रहा है। वहीं उएदा को भी डेंसीचिरो की चिंता हो रही है। डेंसीचिरो तुरंत ही आगे बढ़ कोजीरो को दूर धकेल देता है। डेंसीचिरो के हाथ उसके सीने पर खून रोक रहे हैं। उसे नहीं पता कि कोजीरो क्यों स्माइल कर रहा है, जो अब भी उसके चेहरे पर है। शायद कोजीरो को लड़ना पसंद है, इसलिए हाँ यही तो है, वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे लड़ना पसंद है। ये अब तक बाकियों को क्यों समझ नहीं आया। ये समझते ही डेंसीचिरो कोजीरो की तारीफ करता है उसकी बहादुरी के लिए। शायद वो छोटी स्वॉर्ड से लड़ रहा है इसलिए। साथ ही उसके हाथों पर खून है। कोजीरो ने उसके सीने को काटा है, जो सिर्फ उसकी रिब्स की वजह से ही बच पाई है। डेंसीचिरो का दिमाग अब खुलने लगा है। वो भी समझ रहा है कि कोजीरो उसकी ही छोटी स्वॉर्ड को यूज कर रहा है। उसके खुद के घाव अभी ऊपरी हैं। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। उसके पास बस एक्सपीरियंस की ही कमी है। उसे सिर्फ एक ही वार पर फोकस करना है, जिसमें वो अपनी पूरी जान लगा सके, योशिका स्टाइल की ही तरह, जिससे वो कोजीरो को वहीं मार देगा और कोजीरो ही आज उसका पहला शिकार बनेगा। वहीं कानेमाकी को जंगल में अभी आवाज सुनाई पड़ती है। क्या ये कोई बीस्ट है? नहीं, ये इंसान है। उन्हें कोजीरो की चिंता हो रही है। साथ ही हर कदम के साथ अब उन्हें खून की खुशबू आने लगी है। वो डर जाते हैं। उन्हें अपने बच्चे के लिए दोबारा डर सताने लगता है। फिर वो पूरा जोर लगाकर उस दिशा में भागते हुए कोजीरो का नाम पुकारते हैं। वहीं डेंसीचिरो अपने ताकतवर हमला कोजीरो पर करता है, जो उसके डिफेंड करने के बावजूद उससे होकर गुजरती है। इस हमले से कोजीरो का हाथ कट जाता है। ये हमला इत्तोसाई और उएदा दोनों के लिए शॉकिंग था। डेंसीचिरो देखता है कि उसके इस अटैक ने काम नहीं किया। कोई बात नहीं, अगला तो काम कर ही देगा। अब डेंसीचिरो के ऊपर खून सवार है और वही डर अब कोजीरो पर, जिसके साथ हुए इस हमले को कोजीरो दोबारा डिफेंड करते हुए अपने कंधे पर लेता है। इत्तोसाई दूर से देख रहे हैं कि कोई भी पैशन की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो शायद कोजीरो के लिए ही था। वही उएदा देखता है कि अगर शिजिरो आसमान का बादल की तरह है तो डेंसीचिरो एक पेड़ की तरह, जिसकी जड़ें जमीन में मजबूती से कायम हैं, जो आसमान छूने का हौसला रखती हैं। आज वो खुद भी मास्टर योशिका कैंपो के डिसीजन के अगेंस्ट जा सकता है। उसे समझ आ गया है कि स्कूल का असली हकदार डेंसीचिरो है। वहीं डेंसीचिरो अपनी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहा है। वहीं अब कोजीरो की हालत खराब है। अब डेंसीचिरो के चेहरे पर मुस्कान है। उसका पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप रहा है। वो स्ट्रॉन्ग जो बन रहा है, उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो खुश है कि वो एक समुराई फैमिली में पैदा हुआ, कि तभी उसे भी एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे अब 3 कोजीरो दिख रहे हैं। उसका ज्यादा खून बह गया है। सेम कंडीशन से कोजीरो भी गुजर रहा है। उसे भी अब 3 डेंसीचिरो दिख रहे हैं। इत्तोसाई देख सकते हैं कि लड़ाई अब फाइनल मुकाम पर आ चुकी है। अगला वार ही विनर डिसाइड करेगा। वहीं उएदा को यकीन है कि अगर डेंसीचिरो इससे बच गया तो यकीनन ये लड़ाई उसे और भी ताकतवर बनाएगी। कोजीरो धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगता है, जो एक पल के लिए इत्तोसाई और डेंसीचिरो का ध्यान खींच लेती है। उन्हें दिखता है कि कोजीरो वाकई में कुछ गुनगुना रहा है। क्या वो गाना गा रहा है? लेकिन वो तो बहरा है। तभी वहाँ कानेमाकी आ जाते हैं, जो बुरी तरह से डरे हुए हैं क्योंकि उनके सामने उनका बेटा किसी से लड़ रहा है। उन्हें नहीं मालूम कि ये क्या और क्यों हो रहा है, लेकिन वो है कौन? उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। समंदर के सन्नाटे में लहरें की आवाज, जिसके साथ साथ कोजीरो की धुन भी मिल रही है। इत्तोसाई समझ जाता है कि ये समुद्र की धुन है। लहरें पास आ रही हैं और दूर जा रही हैं। ये वाकई में समंदर की धुन ही है। और तभी कोजीरो अचानक ही डेंसीचिरो पर हमला करता है और झुकते ही दोबारा हमला नीचे से करता है। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण खिलती है। उएदा समंदर किनारे
पिछली रात के निशान किनारे में देखता है। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो ताजा हैं, जैसे सूरज की किरणें उसके आंखों से उन सबको भूलने नहीं देना चाहती। उसे याद आता है कि कोजीरो का डेंसीचिरो पर वो हमला, फिर उसका दूसरा हमला, जैसे वो अभी उसकी आंखों के सामने ही है। आखिर ओयामा को इतना घमंडी क्यों होना था? उसके ही सामने डेंसीचिरो का रेत में पड़ा होना और वो कोजीरो का अंत तक खड़ा रहना। उनकी लड़ाई हार जीत से कहीं बढ़कर थी, वो जो उनकी आने वाली जिंदगी के लिए मील का पत्थर थी। इत्तोसाई ने थके और घायल कोजीरो को संभाला था। कानेमाकी डरे हुए थे, लेकिन वो सब देख रहे थे। कोजीरो ने क्या खूब लड़ाई लड़ी थी। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि समंदर कितना बड़ा है। वो बड़ा है, बस यही जानते थे। इत्तोसाई भी बड़ा है, लेकिन कोजीरो का क्या? लड़ाई के खत्म होने पर सभी को इलाज के लिए ले जाया गया। डेंसीचिरो का लॉज वाला भी डरा हुआ था, लेकिन किस्मत से सब ठीक था। डेंसीचिरो के लिए ये एक सपना था जहाँ दो अजनबी एक दूसरे के इतिहास से बेखबर खूब बातें करते हैं। दोनों का ही प्यार स्वार्थ थी, दोनों का ही जुनून ताकतवर होना था, दोनों ही और भी ताकतवर बनना चाहते थे। उन दोनों ने बहुत बातें की। वो बहुत ही एक्साइटेड था, उनका जुनून आग लगाने वाला था और अंत में एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा था, जब दोनों ही और भी ताकतवर होंगे। शायद ये बातें ही उएदा की सोच का कारण थी। डेंसीचिरो ऐसे कह रहा था जैसे कि वो अपने किसी पुराने दोस्त से मिला हो, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को काट रहे थे। कोजीरो एक अनोखा आदमी, क्या उसका पोटेंशियल की कोई सीमा भी है? वो अपने मास्टर कैंपो से विनती भी करता है कि दोनों पर ही नजर रखें। वहीं कानेमाकी के घर पर कानेमाकी जड़ी बूटी पीसने में लगे हुए हैं। वो कोजीरो के लिए दवाई बना रहे हैं। उन्होंने कोजीरो का कट सही से सिलकर अब उसमें दवाओं का लेप लगा रहे हैं। उन्हें याद आता है जब पहली बार कोजीरो उन्हें मिला था तो वो डरा हुआ था, अकेला था, रो रहा था। उन्होंने उससे वादा किया था कि वो कभी कोजीरो को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। उसके साथ बिताए सुकून के वो सुनहरे पल, और उनके ही सामने कोजीरो घायल पड़ा है। वो शांत है, डरे हुए हैं, लेकिन दुखी नहीं। कुछ समय बाद कोजीरो अपने अगले सफर पर है, लेकिन अकेला नहीं, इत्तोसाई के साथ, जो अब उसका मेंटोर बन चुका है। कोजीरो आज पहली बार अपने सफर पर अकेला है। उसे जिसाई को छोड़कर जाना होगा, तो उसकी आंखों में आंसू तो होना ही था। और यहाँ से कोजीरो का सफर शुरू होता है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 147 से 151 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।